जय श्री विष्णु हरि। कब है देव उठनी एकादशी? इस एकादशी के दिन क्यों बजाते हैं थाली या सूप? और देव दीपावली क्या होती है, इसका महत्व क्या है और ये कैसे मनाते हैं? आइए चलिए जानें। दीपों के महापर्व दीपावली के 11वें दिन बाद देव उत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी आती है और 15वें दिन दीपों के महापर्व दीपावली के 11 दिन बाद आती है देव उत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी और 15वें दिन आती है देव दीपावली। देव उत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी जहाँ समस्त हिंदू समाज में तरह तरह से मनाई जाती है, वहीं देव दीपावली बनारस क्षेत्र में विशेषकर मनाई जाती है। क्या है इन पवित्र दिनों का महत्व और किस ढंग से मनाते हैं इन पर्वों को? आइए चलिए जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में देवों को जगाया जाता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के जागते ही शुभ व मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन चावल के आटे से घरों में चौक बनाया जाता है और गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन तुलसी के पौधे का दान करने का बहुत उत्तम महत्व बताया गया है। इस बार देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है। ये एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है। माना जाता है कि यह एकादशी श्री विष्णु हरि के 4 माह के शयनकाल के बाद आती है, लेकिन इस बार चूँकि अधिक मास था तो यह एकादशी 5 माह के बाद आई है। मतलब कि 5 माह के बाद श्री विष्णु हरि अपने शयनकाल से जागे हैं। देव उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन रात में शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह होता है। इतना शुभ दिन होने की वजह से विवाह के लिए भी यह बहुत शुभ माना जाता है। इसे मनाने की परंपरा भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि 4 माह तक देवता सोते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं होते। देवशयनी एकादशी से शुरू ये चतुर्मास देव उठनी एकादशी पर आकर संपन्न होता है। मतलब कि देवशयनी एकादशी पर समस्त देव सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी पर समस्त देव उठ जाते हैं। इस दिन पश्चिमी यूपी और राजस्थान के इलाकों में चौक और गेरू से पूजा स्थल के आसपास तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। इनमें गाय भैंस के पैर, कॉपी पेन, देवी देवता, फूल पत्ती के डिजाइन शामिल होते हैं। साथ ही दीवार पर भगवान की तस्वीर भी बनाई जाती है और उनके सामने थाली या सूप बजाकर और गीत गाकर देवताओं को जगाया जाता है। थाली बजाते हुए गीत गाते हैं, उठो देव, बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव। मान्यता है कि थाली या सूप बजाकर देवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में देव उठनी एकादशी पर दिवाली जैसी रौनक रहती है। उत्तराखंड में यह दिन इगास बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। घरों में सुबह साफ सफाई के बाद मीठी पूरी, दाल के पकोड़े बनते हैं और बंटते हैं। पशुओं की भी इस दिन पूजा होती है। वहीं दिन ढलने पर घरों के भीतर और बाहर दीपक जलाए जाते हैं। कई जगहों पर ढोल दमों की थाप पर नाचते हुए गांव वाले भैलो खेलने के लिए भी जुटते हैं। भैलो अंधेरा होने पर स्थानीय घास फूस का बना रस्सी से बंधा एक गोला होता है जिसमें आग लगाकर गोल गोल घुमाया जाता है। मान्यता है कि अनिष्ट को भगाने के लिए भैलो जलाते हैं। ये एक तरह से पटाखे का स्थानीय रूप है। गढ़वाल की नागपुर पट्टी के तहत बैंजी गांव में तो इस दिन समुद्र मंथन, वासुकी नाग और देवासुर संग्राम का
नकारात्मक वंचन भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन कुछ क्षेत्रों में गन्ने की पूजा की जाती है। अब ये गन्ने की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे भी कारण है। एकादशी के दिन माँ तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह का दिन होता है। इस दिन माँ तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह में गन्ने का मंडप बनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन से किसान गन्ने की नई फसल की कटाई का काम शुरू करते हैं। एकादशी को पूरे 4 मौसम के बदलने के साथ ही लोग गुड़ का सेवन करने को बहुत लाभकारी मानते हैं। तो सबसे पहले तुलसी से विवाह गुड़ गन्ने के रस से बनाया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन गन्ने की पूजा का केवल तुलसी दल अर्पित करके श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। गन्ने को मीठे का स्रोत माना जाता है। जो लोग तुलसी विवाह मान्यता है कि इस दिन गुड़ का सेवन का वैवाहिक घर में सुख शांति हो जाता है और समृद्धि बनी। राक्षस कन्या सब जानते हैं कि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी ने वृंदा से विवाह करने के लिए भगवान विष्णु ने तुलसी जी के गोद लिया था। प्रबोधनी एकादशी तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के अवतार में तुलसी जी से विवाह किया था। तो चलिए हर साल प्रबोधनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। पुराणों में आइए आगे की माता तुलसी का नाम की राक्षस वृंदा था, कैसे बने पति का नाम जालंधर, कैसे हुआ विष्णु। जालंधर बहुत ही अत्याचारी था। संसार के लोग जालंधर के अत्याचार से वृंदा नाम की एक कन्या थी। इधर वृंदा भगवान का विवाह समुद्र मंथन से और वह जालंधर नाम के राक्षस से हर समय पूजा अर्चना करती रहती थी। ब्रह्मा जी की भगवान विष्णु ने वृंदा से बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया था और वृंदा भगवान मेरी पूजा में लिए साथ साथ एक पतिव्रता तुम्हारे पति को कोई नहीं मार सकता। इतनी पतिव्रता थी कि उसका पति जब कोई भी जालंधर जब कभी भी जालंधर युद्ध में जाता तो तुलसी माता भगवान की पूजा करने बैठ जाती। भी जालंधर को पराजित मतलब वृंदा भगवान की पूजा करने बैठ जाती। जालंधर सभी देवताओं के साथ युद्ध करता रहता। वृंदा के और देवताओं को परेशान फल बनाना पड़ता। भगवान शिव एक दिन भी देवताओं ने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा भगवान विष्णु से जालंधर पूरे संसार पर भगवान विष्णु ने जालंधर का वेश धारण किया और उसके बाद वृंदा के पास चले गए। विष्णु जी से वहां उन्होंने किसी तरह हमें जालंधर के रूप में रहते हुए वृंदा की पतिव्रता को नष्ट कर दिया, जिससे कि जब वृंदा की पतिव्रता खत्म हो गई तो इसके लिए अब जब भी जालंधर युद्ध पर जाए भगवान शिव ने जालंधर विष्णु जालंधर का रूप वृंदा को जब भगवान के पास जाए पता चला ताकि वह पूजा ना करे से क्रोध उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। उन्होंने उसने और अगर ऐसा हुआ काला भगवान शिव यानी कि जालंधर का वध कर बनने का। फिर जैसे ही जालंधर युद्ध पर गया वृंदा ने भगवान समय विष्णु जी ने जालंधर का रूप वह अपनी पत्नी से अलग के पास यानी वृंदा के पास राम के अवतार में भगवान वृंदा से प्रेम करने लगे। सीता और उसके से अलग होते हैं वृंदा के दिया। इससे जालंधर की शक्ति भगवान का हो गई और इधर भगवान को पत्थर का धड़ से अलग कर दिया। सभी देवी देवताओं सिर धड़ से अलग होने के बाद क्योंकि भगवान वृंदा ने गोद में वृंदा की पतिव्रता को देख धड़ से आवाज आई कि श्राप स्वीकार तेरे साथ छल हुआ है, खुद पत्थर बन ये वही है जिसकी फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना उसी ने ऐसा किया है कि इसके बाद भगवान विष्णु वह असली रूप में आ गए, जिससे तुलसी वृंदा ने जगत कल्याण के लिए कहा कि भगवान ले लिया मैं आपको बचपन से जालंधर के साथ सती हो गई, आपने ऐसा छल क्यों किया। फिर उसकी राख से उसी समय तुलसी जी यानी वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया खुद के एक रूप आपने मेरी भावनाओं की कदर नहीं कहा और पत्थर की तरह व्यवहार किया है, तुलसी के बिना इसलिए आप भी पत्थर के ही हो जाओ। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। समस्त देवता कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम माता लक्ष्मी ने तुलसी के चरण पकड़कर प्रार्थना की। जो तुलसी जी ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप उनको वैवाहिक सुख मिलता है। खुद जालंधर देवोत्थान एकादशी पर केवल तुलसी के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए विष्णु से शादी में आ रही कि आज सारी रुकावटें के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा और शुभ विवाह का योग जल्दी ही बन जाएगा। इस पत्थर को शालिग्राम नाम से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। जहाँ तुलसी ने अपने पति के साथ पौधे का इस्तेमाल किया था हवन वहाँ एक पौधा उगाया साधना और उस पौधे को यानी कि तुलसी जी का विवाह के अलावा तुलसी का इस्तेमाल पवित्र भोग प्रसाद आदि में किया जाता है। एकादशी के दिन को तुलसी भगवान के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार भगवान